ज़िला पुंछ के इलाका कन्हैया में एक जिस्मानी तौर माजूर शख्स गुज़श्ता कई अरसा से पीने के साफ पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। यही नहीं बल्कि इसके अलावा पूरा गांव पीने के साफ पानी से महरूम है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई है। एक जानिब सरकार बिलखसूस माजूर अफराद के लिए हर मुमकिन सहूलियात बहाम रखने के दावे कर रही है, लेकिन वहीं ज़मीनी सतह पर ये तमाम तर दावे खोखले साबित होते नजर आते हैं, चूँकि इस तरक्याती याफ्ता दौर में भी माजूर अफराद गोनागो मुश्किलात से दोचार हैं। वाज़ह रहे, अब्दुल रशीद डार नामी माजूर शख्स जिसका ताल्लुक ज़िला पुंछ के इलाका कन्हैया के वार्ड नंबर 4 मोहल्ला ढेरिया से है, जो कि गुज़श्ता कई अरसा से पानी की सहूलियात से महरूम है। मुकामी लोगों के मुताबिक मज़कूरा माजूर शख्स करीब 3 किलोमीटर दूर से स्कूटी पर पानी लाने जाता है, जिस दौरान मज़कूरा शख्स को शदीद मुश्किलात से दोचार होना पड़ता है। इस हवाले से अगरचे बारहा मुतल्लिका महकमा के आला हुक्काम के ज़ेरे गौर मामला को लाया भी गया, ताहम हुक्काम बाला के दफ्तर से हमेशा यकीन दहानी और मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ है और ताहाल इससे मुतालिक हुक्काम की जानिब से कोई ठोस इकदाम नहीं उठाए गए हैं। याद रहे, कन्हैया का इलाका ज़िला हेडक्वार्टर पुंछ से चंद किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। इससे साफ और बेहतर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर शहर के करीब वाले इलाकों की आवाम पानी की सहूलियात से महरूम है तो गांव देहात में किस तरह पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाता होगा, जिसको लेकर मज़कूरा माजूर शख्स और मुकामी लोगों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। इस मौका पर माजूर शख्स समेत दीगर मुकामी लोगों ने इंतज़ामिया से अपील करते हुए कहा कि इलाका में जल्द अज जल्द पीने के साफ पानी की सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि इलाका के लोगों को मज़ीद मुश्किलात से दोचार न होना पड़े। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अब्दुल रशीद है। अब्दुल रशीद, आपको मैंने शायद 2 महीने पहले भी देखा था यहीं पे। आपसे मुलाकात हुई थी मेरी कि मैं पानी ले जा रहा था ऐसे। अब तक पानी का कोई सही बंदोबस्त नहीं हुआ, तो मुझे रोज़ ऐसे ही पानी ले जाना पड़ता है, क्योंकि आजकल जो ज़माना है ना, ये वॉशरूम में जाना होता है तब भी पानी ज़रूरत पड़ती है। हर जगह माल मवेशी है, कुछ भी है, कपड़े धोने में पानी की ज़रूरत पड़ती है। फिर मुझे रोज़ सुबह पानी डाल के घर में फिर जाना पड़ता है वहाँ पुंछ में, कोई सब्ज़ी का काम या कुछ भी हो, 4 पैसे कमाने पहले पानी का बंदोबस्त करके फिर। तो हमारे गांव में आज तक कोई पानी की कोई सहूलत नहीं। मैं डी साहब के पास भी गया था, वहाँ एक सुपरवाइज़र मिला, उन्होंने कहा था, उन्होंने यकीन दिलाया मुझे, मैं लाइनमैन को फ़ोन करूँगा, आपको पानी मतलब साथ रह के भरवा के जाएगा, मगर नहीं, उस पर कोई साथ रह के भरवा के जाएगा। इसका मतलब क्या, एक दिन भरवा के जाएगा तो बाकी वो एक दिन भी नहीं ना भरवाया भाई मेरे। एक दिन भी आया होता तो मैं सोचता चलो वो कुछ हुआ, नहीं दिया पानी। दूसरी बात यह है कि जो जल शक्ति की स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये तो मुझे लगता है खाली ठेकेदारों के लिए है। पैसे कमाएं, लेबर वाले पैसे कमाएं, पैसे चलो 4 किसी की रोज़गार हो सकती है, बाकी पानी की कोई सहूलत मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखा। जल शक्ति का पानी चल रहा है, लोगों को पानी पहुंच रहा है ना, मैंने सुना। तो अगर स्कीम है, अब तो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट भी बन चुकी है, अल्लाह करे इस पर काम जारी हो। मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी गुजारिश है, अगर ये अवाम के फ़ायदे के लिए है, जल्द अज जल्द इसका काम शुरू करें, पानी लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि पानी की अशद ज़रूरत होती है हर घर में, हर जगह, हर किसी को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, पानी की अशद ज़रूरत होती है। जल्द अज जल्द पानी शुरू करवाएं, गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है। शुक्रिया भाई मेरे। जनाब, ये हैंडीकैप है, बिल्कुल 100% डिसेबल है। ये जो है बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट पुंछ के सामने रहता है, जहाँ पे सिर्फ 2 किलोमीटर का फासला है। अब मुझे बताए, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पानी नहीं है तो दूर दराज इलाके में कहाँ होगा? पानी की क्या बात करता है, यहाँ तो कोई सहूलत नहीं है। ये रोड की हालत आप देखें, आप खुद बाइक चलाते हो, आपको पता है रोड की हालत क्या है। रोड की कोई सहूलत नहीं है। तो अब देखो मत, स्टेट गवर्नमेंट से हमें मतलब तवक्को है कि थोड़ी सी मत इधर ध्यान दे हमारी रोड का की तरफ। हमारे अभी जो है आपका जो है मतलब यहाँ पे MLA साहब भी बन चुके हैं, एजाज अहमद जान साहब। जी, उसके बारे में आप बोलें। जी, इंशाल्लाह हम उनसे भी बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं जल्द अज जल्द
कनुइया का दौरा करूँगा और इसके बारे में मैं देखूँगा, रोड की भी आपकी हर मुश्किल दूर करूँगा इंशाल्लाह। हमें तवक्को है कि वो आएंगे इधर, हमारी तरफ ध्यान देंगे इंशाल्लाह, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, हमारी तरफ ध्यान वो देंगे। तो अभी एमएलए बने हैं इंशाल्लाह, हमारी तरफ से उनको मुबारक भी है, तो जल्द अज जल्द वो भी हमारी तरफ ध्यान दें इंशाल्लाह, देंगे ध्यान मुझे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।